Okay, so बच्चों this is question number 2 from summer 23 paper 4-2 ATP हम कर रहे हैं. Aqueous ammonia is a solution of ammonia gas. All right, so whenever you have ammonia gas, बच्चों, this is basic in nature. We all know this. When we dissolve them into the water, it's going to produce ammonium hydroxide, an alkaline solution which is a weak base. All right, so they are saying a student titrates two sample of aqueous ammonia A and B with 0.5 mole per decimeter cube of hydrochloric acid. A student does 4 titrations with A, 2 and 2 with B. All right, so the main thing that you need to focus over here is the concentration of HCl. This is the main thing that you need to know. All right, so what are the steps that they are following? Rinse and fill the burette with 0.50 mole per decimeter cube of hydrochloric acid, and this is absolutely correct step. उसने पानी से यानी डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर उसके अंदर फिर HCl को नहीं भरा, उसने HCl से ब्यूरेट को रिंस किया है और फिर उसके अंदर HCl भरा है, एंड दैट इज द करेक्ट मेथड टू फिल द ब्यूरेट, राइट. आप हमेशा ब्यूरेट को पहले रिंस करोगे उसी सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन आपने उसके अंदर भरना है, ठीक है भाई. So this is the main point that you need to keep remember. Sometimes they ask for the reason, so you need to keep remember this. Then secondly, use a volumetric pipette, add 25 centimeter cube of A into the conical flask. ये भी सही है, मतलब उसने पिपेट यूज किए, मेजरिंग सिलेंडर समटाइम वो यहाँ यूज करता है, फिर आगे सवाल पूछता है व्हाई वी आर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर और व्हाई वी कैन नॉट, ये भी पूछ सकता है कि हम इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते थे फॉर द बेटरमेंट, राइट. बेटे किसी का कैमरा खुला हुआ है, वो बंद करो प्लीज, डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, इसको बंद कीजिए. All right, ठीक है. Then here we have at 5 drops of methyl orange indicator to the conical flask. All right, and then place the conical flask on a white tile. अच्छा जी, व्हाइट टाइल पर हम इसलिए रखते हैं ताकि ऑब्वियस कलर चेंज हमें नजर आ सके, ठीक है भाई. और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनिकल फ्लास्क होता है, उस कॉनिकल फ्लास्क में हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, हम हमेशा एल्कली लेते हैं, ठीक है ना, हम हमेशा एल्कली लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में. यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर दिस. सो आप लोग देख सकते हैं कि उसने ब्यूरेट के अंदर आपके पास HCl लिया है, एंड दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट मेथड फॉर द टाइट्रेशन. तो ये भी आपने याद रखना है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमेशा ब्यूरेट के अंदर एसिड लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं, एल्कली. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन यू नीड टू रिमेंबर, राइट. और उसके बाद लिखा हुआ एट 0.5 मोल पर डेसिमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट व्हाइल swirling the content of the flask at drop by drop near the end point. End point बोलते हैं जहां पर कलर चेंज आपको नजर आ जाए, जहां पर रिएक्शन एंड हो जाए, until the solution changes the color. All right, empties the conical flask and rinse it with the distilled water. देखो अब conical flask को ओवर ने rinse किया है distilled water से, and we can do this, it's fine, right. Repeat step 2 to 6, repeat step 2 to 7 using aqueous ammonia solution B. All right, so this is a good method for the titration. आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है ना. ये प्रोसेस जो वो कर रहा है, इस प्रोसेस को गौर से पढ़ सकते हो. इसको गौर से पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो प्लानिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपके काम आएगी ये बात, सही है. चलिए, शो द ब्यूरेट रीडिंग फॉर 2 टाइट्रेशन विद ए. ठीक है भाई, ए के साथ जो ब्यूरेट की रीडिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर मेजर करनी है. जरा गौर से देखिएगा, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, राइट. तो टाइट्रेशन 1 को अगर आप देखो तो इनिशियल रीडिंग कितनी है बच्चों हमारे पास, 0. और इसकी फाइनल रीडिंग कितनी है बच्चों हमारे पास, 15.2. अच्छा, आमतौर पे बच्चे इसमें गलती करते हैं बच्चों. जरा सिंपल चीज ये है कि ये देखो, ये क्या है आपके पास 15, ये आपके पास 15 है, ये आपके पास क्या चीज है 16 है. तो भाई 15 और 16 के बीच में अगर एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब 15 के बाद 15.1 और 15.2 आएगा. आमतौर पे बच्चे इसको उल्टा लिखते हैं, उस तरफ ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं. भाई ऊपर की तरफ नहीं जा रही है रीडिंग, नीचे की तरफ जा रही है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. और वॉल्यूम यूज का मतलब होता है यू नीड टू टेक अ डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज. सो 15.2 माइनस 0 विल गिव यू 15.2, राइट बच्चों. सर जी, एक दफा वापस से रीडिंग लेने का तरीका बता दें. वापस से रीडिंग लेने का तरीका ये है कि भाई आप जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर वैल्यू कौन सी गिवन है. ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज 15, राइट. यस सर. एंड दिस इज 16, राइट. यस आप मुझे बताइए कि 15 से हम जब 16 की तरफ जा रहे हैं तो पहले क्या आएगा 15.1, फिर क्या आएगा 15.2, राइट. जी सर. इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या है 30 और यहाँ क्या है 31. तो अब जब 30 से जी 31 की तरफ जा रहे हैं तो पहले क्या आएगा 31 और 30.1 और 30.2 आएगा, राइट बच्चों.
ओके यस सर। Yes, अब sir. इसका Right. डिफरेंस लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 15, 15 राइट। अच्छा, आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक और टाइट्रेशन बॉक्स मौजूद होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक और टाइट्रेशन बॉक्स मौजूद होता है और उसमें फॉर सपोज आंसर आ रहा है मेरे पास 15.5 आंसर आ गया फॉर सपोज मेरे पास, ठीक है ना। तो हमें बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स को लेना होता है, फिर हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है एवरेज फॉर बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास 0.2 का डिफरेंस होता है। तो देखो 15 एंड 15.2 में जो डिफरेंस है वो 0.2 का है, ठीक है भाई। कितना डिफरेंस है बच्चों? 0.2 का। तो हम इस वाली को फिर नेग्लेक्ट कर देते, राइट एवरीवन। यू नीड टू कीप रिमेंबर, जो 0.2 का डिफरेंस होगा वी नीड टू फोकस ओवर देयर, राइट एवरीवन। अगर आपको एवरेज लेना पड़े, चले आगे देखते हैं कि हमें नहीं पता उसने एवरेज लेने का बोला या नहीं। अब वो कह रहा है आपसे कि शो दैट द ब्यूरेट रीडिंग फॉर वन ऑफ द टाइट्रेशन विद बी, ऑल राइट। रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग फॉर टाइट्रेशन 4 इन द टेबल 2.2, उसने ऑलरेडी लिख के दे दिया हमें, ठीक है। कंप्लीट टेबल 2.2 विद द वॉल्यूम यूज्ड इन ईच टाइट्रेशन, ऑल राइट। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ बताइए इनिशियल रीडिंग कितनी है? दिस इज 0.6 0.6 and what is the final reading बच्चों over here? 35.5 35.6, right? No, 1 2 Five, 3 4 5 5, this Five, sir. 5, 35.5. So what is the difference between 35.5 these two? I think it would be 34.9 34.9 Yes, sir. and this would be 34.7, right? 34.7. Yes, sir. yes All sir right. So this is what you need to solve over here। और आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको एक तरह से ये 4 नंबर तो फ्री के दे दिए गए हैं, सामने लिखे हुए हैं यार ये 4 नंबर, ये तो हम यूं ही ले सकते हैं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखें सी पार्ट में वो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस द व्हाइट टाइल ओवर देयर। क्यों यूज करते हैं भाई व्हाइट टाइल बच्चों? For better observation of results. टू एनेबल या फॉर द टू ऑब्वियस कलर चेंज, टू सी द ऑब्वियस कलर चेंज, ठीक है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? टू ऑब्जर्व द ऑब्वियस कलर चेंज, हमें कलर चेंज ऑब्वियस नजर आ सके, बेहतर नजर आ सके, इसलिए हम व्हाइट टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन दे आर सेइंग कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एंड बी। ए और बी के अंदर हमें मीन वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों मीन वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बच्चों? 2 कर दूंगा। तो व्हाट वुड बी द आंसर? इट इज 15.1। और यहाँ क्या करूंगा बच्चों? मैं यहाँ 34.7 और 34.9 को डिवाइड बाय 2 करूंगा प्लस करके, तो आंसर आ जाएगा 34.8, राइट और नॉट बच्चों? ऐसी है ना, एवरेज लेना आता है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो ई पार्ट हमसे क्या कह रहा है, जरा गौर से पढ़ना बच्चों। अब सवाल, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया इज शोन, ऑल राइट। यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ acid needed to neutralize 25 centimeter cube of A. Calculate the concentration of ammonia in A. All right, give your answer to appropriate number of significant figures। ठीक है भाई, चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास अगर आपको याद हो तो क्या चीज गिवन थी बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मौजूद थी हमारे पास, ठीक है भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मौजूद है और हमारे पास एक और चीज क्या मौजूद है बच्चों? हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl के साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ HCl भी मौजूद है फॉर A। सो जब हमारे पास वॉल्यूम भी है, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो हमारे लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई? हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए जल्दी से। कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। सही है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बच्चों? 0.5। वॉल्यूम कितना है हमारे पास बच्चों? वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम है हमारे पास 15.1। जल्दी से मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के पास? फिर 0.0075 0.0075 75 0.007 555 आ रहा है सर, अब वो 55। देखने में किस ठीक तरह है, उसने बोला significant जितने है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सारे लिखने हैं, तो हमें लिखना पड़ेंगे सारे, ठीक है भाई। कोई मसला सर बच्चों? सर वो ये नहीं कह रहा कि number appropriate number like 1 significant या 2 significant। उसने लिखा है ना, मतलब जितने आ रहे हैं हमने लिख दिए ना। अब यही वैल्यू आ रही है ना, टोटल वैल्यू यही आ रही है, तो हमने यही लिख दी। इसके बाद जो नंबर है वो छोटा है तो फिर उसको हमने छोड़ दिया। सही है। सर हम इसको 0.008 नहीं लिख सकते 1 significant figure?
हाँ वो नहीं कर सर, सकते अगर हैं लेकिन क्वेश्चन एंड में में कर लेंगे ना, 25 एंड में कर सेंटीमीटर लेंगे। क्यूब लिखा अब है। फाइनल आंसर को अच्छा कर राइट, लेना, ठीक है सर, हाँ। सारे आंसर्स को यस नहीं सर। करेंगे ना, लंबी हो जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। पहले मैंने आपको सिखाया मोल्स निकालना, दूसरे नंबर पे मैंने आपको सिखाया रिलेशन लगाना, राइट बच्चों। तो बच्चों HCl इज व्हाट, हमारे पास इसके मोल्स मौजूद हैं और हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अमोनिया की। और जब दोनों के रिलेशन सेम होते हैं तो वही मोल्स आपके पास HCl के होंगे और NH3 के भी होंगे जितने HCl के यूज हुए हैं, राइट बच्चों और नॉट। जितने आपके पास HCl यूज हुआ है उतना ही NH3 भी यूज होगा, सेम रिलेशन है, कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं भाई। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो डिवाइड बाय 1000। अब जब मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो वो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक रूल्स वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मोल्स हमें पता है 0.00755, 1000 से मल्टीप्लाई कराया, और अमोनिया का वॉल्यूम कितना था बच्चों, 25। तो जल्दी से मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.302। 0.302 आ रही है, राइट बच्चों, यही आ रही है सबकी, मुझे नहीं लगता। 0.302। यही आ रही है। आना है। अब सेकंड पार्ट में आप लोग देखो बच्चों, सवाल कितना आसान है, आप लोगों के पास लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसॉल्व इन 25 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 24। सब तो उसने बता दिया हमें। वो कह रहा है कि भाई आप निकाल लो अमोनिया के वॉल्यूम कितना है। तो अमोनिया के मोल्स कितने निकाले हमने ऊपर बच्चों, 0.00755, राइट बच्चों, ये थे मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कराऊं तो वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 1812। 0.1812। अब 1812, 18 सही है, 1 और 2 बिल्कुल बेकार नंबर है, उसको अगला करा देते हैं उसको, ठीक है। यूज योर आंसर टू डी एंड एफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसॉल्व इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी। ऑल राइट, अब इसमें हमें क्या करना होगा भाई, बी का वॉल्यूम अब हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब बी के अंदर जो आपके पास HCl था वो यूज हुआ ज्यादा, आप देखें बी के अंदर HCl आपके पास ज्यादा यूज हुआ है, तो अब इस वॉल्यूम को यूज करते हुए मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.5 ही है, वॉल्यूम कितना है अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 34.8, तो 34.8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डिवाइड बाय 1000। जल्दी से मुझे बताओ कितने मोल्स HCl के यूज हुए, जल्दी से बताओ बच्चों, बी के अंदर HCl के कितने मोल्स यूज हुए, 0.418 418 0.418 मोल्स यूज हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जितने मोल्स HCl के यूज होंगे उतने ही अमोनिया के भी होंगे बच्चों, राइट। तो दिस शुड बी 0.418 एज वेल। और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, सर 0.0174 आ रहा है। 0.74 आ रहा है सर। इन्होंने मेरे ख्याल से टोटल आंसर ठीक बता है। दिया मुझे, है ना जी। क्या आंसर आ रहा है मोल्स का, 0.0174। 0.0174। और जब हम 0.0174 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। 0.4176। 0.417 है ना, तो 417 को हम 42 लिख दें बच्चों। जी सर। This is what you need to keep. Remember, so easy calculation. सर जी जी बेटे, चलिए। The student rinse the burette with 0.5 mole per decimeter cube hydrochloric acid immediately before it is filled. Explain why the student should not rinse the burette with distilled water immediately before it is filled with 0.5 mole per decimeter cube hydrochloric acid. जी बच्चों, अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेते और डिस्टिल्ड वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स अगर ब्यूरेट में रह जाते, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर उसके कुछ ड्रॉपलेट्स रहने की वजह से वो आपके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता। क्या कर देता बच्चों, वो डाइल्यूट कर देता। दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट ओवर हेयर। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, हम यहाँ रीजन लिखेंगे, इफ वी रिंस इट with distilled water, the remaining drops या droplets of water would dilute
the concentration of hydrochloric acid in burette. Right बच्चों or not? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं. Then they are asking for suggest why universal indicator is not suitable for use in these titration. Suitable क्यों नहीं है बच्चों? Not proper color change. आप कह सकते हैं it does not have a clear, it does not have a clear color change. राइट इसका जो कलर चेंज होता है इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, इस वजह से आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हो. राइट बच्चों जी, कोई सवाल है तो पूछिए. किसी का कोई सवाल है तो पूछिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड. सर क्लियर का मतलब ये है कि एग्जैक्ट कलर्स नहीं समझ पड़ते. क्लियर का मतलब ये है कि आपको जो है कलर चेंज होता हुआ इतना ऑब्वियस नजर नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप 2 4 5 6 ड्रॉप ज्यादा डाल दोगे. जी और किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर बच्चों, इट्स सिंपल राइट. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी तैयारी करके जाना चाहिए. ये सवाल मेरे हिसाब से पेपर में आपको लाजमी देखने को मिलेगा.